उनके ऊपर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। पिता ने गैर कानूनी तरीके से संपत्ति एकत्रित की है, अर्जित की है, उनके ऊपर मामला। मां को गिरफ्तार किया जा चुका है क्योंकि मनोरमा देवी के ऊपर भी यही आरोप लगा कि उन्होंने किसानों को धमकाया, डराया। अब बड़ी बात यह है कि पूजा केटकर का आज बयान दर्ज किया जाएगा क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि उन्हें परेशान किया जा रहा है। देखिए, विवादों में घिरी ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेटकर से जुड़ी हुई आज की 4 बड़ी खबर आपको बताते हैं। पहली खबर यह कि पूजा खेटकर के ऊपर यूपीएससी ने जालसाजी की एफआईआर दर्ज अब करवा दी है। पूजा की गिरफ्तार मां, आज उनकी मुश्किल बढ़ सकती है। आज उनकी कोर्ट में पेशी है। पुलिस उनकी कस्टडी बढ़ाने की अपील कर सकती है। उधर अपने शोषण की एक शिकायत के ऊपर पूजा आज पुलिस के पास अपना बयान दर्ज करवाएंगी और पूजा के पिता दिलीप खेटकर भी पुलिस के रडार पर है। पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। अब देखिए, सबसे बड़ी खबर यह है कि पूजा खेटकर की उम्मीदवारी रद्द होना लगभग तय। आप मानिए, उन पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। यूपीएससी ने दिल्ली पुलिस में पूजा खेटकर के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज करवाई है। आरोप ये लगाया गया है कि उन्होंने जालसाजी की है। यूपीएससी का आरोप है कि पूजा खेटकर ने आईएएस अधिकारी बनने के लिए यूपीएससी को अपने बारे में गलत जानकारी दी ताकि उन्हें परीक्षा पास करने के लिए और ज्यादा मौके मिल पाए। और यही वजह है कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पूजा के खिलाफ डिसेबिलिटी एक्ट और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। अगर जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो पूजा खेटकर के ऊपर गाज गिर जाएगी। यूपीएससी ने पूजा खेटकर की उम्मीदवारी को रद्द करने के लिए अब नोटिस जारी कर दिया है। पूजा खेटकर पर आरोप है कि उन्होंने यूपीएससी के पास अपनी दिव्यांगता का फर्जी सर्टिफिकेट जमा करवाया। इस सर्टिफिकेट की वजह से ही उन्हें परीक्षा देने के लिए ज्यादा मौके मिले। अब आरोप यह है कि कम नंबर आने के बाद भी उन्हें रियायत दी गई और इसी के बदौलत उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा पास की। मगर सिलेक्शन के बाद पूजा खेटकर ने अपनी दिव्यांगता की पुष्टि के लिए कोई टेस्ट ही नहीं करवाया। वो एक के बाद एक 6 बार मेडिकल टेस्ट में पहुंची ही नहीं और बाद में उन्होंने किसी दूसरी जगह से एमआरआई करवा करके उसकी रिपोर्ट पेश कर दी। तो ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा की मां मनोरमा खेटकर की भी आज कोर्ट में पेशी होनी है। पुलिस मनोरमा खेटकर की रिमांड बढ़ाने की अब मांग कर सकती है। 2 दिन पहले मनोरमा खेटकर को महाराष्ट्र के रायगढ़ के एक होटल से हिरासत में लिया गया था और इसके बाद पुलिस को उनकी 2 दिन की कस्टडी मिली थी। वही कस्टडी आज खत्म होने वाली है। अब मनोरमा खेटकर पर पिस्तौल दिखाकर पुणे के एक किसान को धमकाने का आरोप है। आप वही विजुअल भी इस वक्त देख रहे हैं। पुणे पुलिस ने मनोरमा खेटकर के घर से उनकी वो लाइसेंसी पिस्तौल और 3 जिंदा कारतूस जब्त कर लिए हैं और उसी के जरिए किसानों को धमकाती दिखाई दी थी मनोरमा खेटकर। अब पुलिस ने पूजा खेटकर की मां के घर से एक लग्जरी कार भी बरामद किया, कब्जे में ली है। अब ये जो पूरा फर्जीवाड़ा किया गया है पूजा खेटकर की तरफ से, क्या उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, जरा उसके बारे में भी आपको समझा देते हैं। देखिए, ट्रेनी आईएएस अधिकारी हैं पूजा खेटकर, ये उनके ऊपर आरोपों की फहरिस्त है। आरोप है कि यूपीएससी को अपने बारे में उन्होंने गलत जानकारी दी। भाई, फायदा मिलेगा इससे उन्हें। फर्जी जाति प्रमाण पत्र उन्होंने जमा करवा दिया। इसके बाद दिव्यांगता का झूठा सर्टिफिकेट भी उन्होंने दिया है। ये उनके ऊपर आरोप लग रहा है। अब आगे आप देखिए, एक्शन जो हुआ है वो भी आपको हम समझाते हैं। यूपीएससी ने अब फिलहाल एफआईआर दर्ज कर ली है। सही साबित हुआ तो फिर नप जाएंगी पूजा खेटकर। इसके अलावा दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच अब इस पूरे मामले की जांच में आगे जुट गई है। अब मां के ऊपर जो आरोप है वो भी आप समझिए। बेटी की तो इतनी लंबी फहरिस्त है। मां के ऊपर आरोप है कि जमीन विवाद में किसानों को धमकाने के लिए वो पहुंच गए। पिस्तौल के जरिए उन्होंने डर दिखाया किसानों के मन में। बड़ा वायरल हुआ था उनका ये वीडियो। और प्रॉपर्टी टैक्स भी उन्होंने भरा नहीं। गिरफ्तारी हो चुकी है मां की। 2 दिन की पुलिस कस्टडी मिली थी और वो आज समाप्त हो रही है। तो ये बेटी, इसके अलावा ये मां के ऊपर आरोप इतना भर नहीं है। पूरा परिवार इस वक्त विवादों में है। पिता के ऊपर जो आरोप है वो भी आपको बताते हैं। पिता पर आरोप है कि जमीन विवाद में किसान को उन्होंने धमकाया। पुलिस अब भी उनकी तलाश में जुटी हुई है। 25 जुलाई तक गिरफ्तारी से हालांकि राहत है पिता को। और चलिए अब सीधा रुख कर लेते हैं न्यूज़ 18 इंडिया के दिवाकर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। दिवाकर, माँ, पिता, बेटी, तीनों के ऊपर ही आरोप है। पूजा खेटकर के साथ शुरुआत कर लेते हैं। अभी
कितना वो फंसी हुई है, क्या क्या मामले चल रहे हैं? देखिए, पूजा खेड़कर की अगर बात करें शालिनी, तो पूरी तरह से वो फंस चुकी हैं, चाहे वो फर्जी सर्टिफिकेट का मामला हो या फिर अब यूपीएससी की जो रिपोर्ट आई है, इंटरनल रिपोर्ट, जिसमें साफ तौर पर यूपीएससी की रिपोर्ट में ये क्लियर हुआ है कि पूजा खेड़कर ने फ्रॉड किया है परीक्षा के दौरान। उन्होंने अपनी ना सिर्फ पहचान छुपाई बल्कि दिव्यांका का जो फर्जी सर्टिफिकेट दिया वो भी अब यूपीएससी के सामने आ गया है, और इसी आधार पर यूपीएससी ने सीधा दिल्ली पुलिस में एफआईआर दर्ज करा दी है पूजा खेड़कर के खिलाफ। और एफआईआर भी ऐसी है कि इस पूरे मामले में पूजा खेड़कर की गिरफ्तारी तक हो सकती है। दरअसल यूपीएससी ने जो नोटिस जारी किया है पूजा खेड़कर को, उसमें ये किए है कि आपकी जो परीक्षा थी 2022 की, उसको रद्द क्यों ना कर दिया जाए। ये सीधा जो है यूपीएससी ने नोटिस जारी किया है। अब पूजा खेड़कर के जवाब का इंतजार है यूपीएससी को, लेकिन जिस तरह की रिपोर्ट यूपीएससी की जांच में सामने आई है, उससे एक चीज तो तय है कि पूजा खेड़कर की उम्मीदवारी अब रद्द होनी लगभग तय है। बस यूपीएससी उनके जवाब का इंतजार कर रही है। दूसरी तरफ किस तरह का उन्होंने फ्रॉड किया, उन्होंने दिव्यांग सर्टिफिकेट बनवाया। उस दिव्यांग सर्टिफिकेट में साफ तौर पर कहा कि वो दिव्यांग हैं, लेकिन जब उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई की, एमबीबीएस किया, जिस अस्पताल में उन्होंने एमबीबीएस के लिए ट्रेनिंग के लिए जा रही थी, वहां पर जब पूछा गया था उनसे, तो उन्होंने कहा था कि वो पूरी तरह से फिट हैं। और यहीं पर उनकी जो ये चोरी है वो पकड़ी गई, जिसके चलते अब उनकी मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं। दूसरी बात, अगर मनोरमा की बात करें तो मनोरमा को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। पूजा खेड़कर की मां है। 18 जुलाई को पुणे ग्रामीण पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था, लेकिन 2 दिनों की जांच के दौरान अब मनोरमा खेड़कर के खिलाफ पुलिस ने कई और धाराएं जोड़ दी है, जिसमें 307 आईपीसी धारा, हत्या की कोशिश, ये धारा भी अब एफआईआर में जोड़ दी गई है। इसके अलावा जो घर से बंदूक बरामद जब्त कर ली गई है। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए दिवाकर।